एक पूर्व प्रधानमंत्री जो 10 साल तक हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हें निगम बोध घाट पे जो निगम बोध जिसके नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है निगम का मतलब क्या होता है? कारपोरेशन के घाट पे उनको चलाएंगे और आप कह रहे हो सम्मान दिया है। कितनी बेशर्मी अख्तियार कर ली यार तुमने बीजेपी की चाटुकारिता में, हद कर दी बिल्कुल। इसमें तो कम से कम एक तरफ तो तुम दुनिया भर में आरोप लगाते हो, सिखों का अपमान करा, सिखों का नरसंहार करा कांग्रेस ने, सिखों के साथ अन्याय करा। अब ये न्याय नजर नहीं आ रहा, ये न्याय नजर नहीं आ रहा सिखों का एकमात्र प्रधानमंत्री उनका जाके संस्कार अंतिम संस्कार वहां पे हो रहा है, ये अन्याय नजर नहीं आ रहा। हद कर दी बेशर्मी की। इतने बेशर्म जनता पार्टी के सपोर्टर मत बनो, बस इतने बेशर्म मत बनो। क्या निकालते हो इसमें? सबने दुनिया ने देखा निगम बोध घाट पे हो रहा है, इंटरनेशनल बेइज्जती आप करवा के कह रहे हो कि मैं निकाल रहा हूँ। क्या निकालोगे इसमें? उनको तरीके से सम्मान लगा, क्या नतमस्तक हो गए? ऐसे नतमस्तक होकर निगम बोध घाट पर जब कांग्रेस ने बोला कि हमारे इंदिरा जी के साथ हम इन्हें जगह देने को तैयार है, राजीव जी की जगह देने को तैयार है और शांतिवन में जगह देने को तैयार है, नेहरू जी के साथ इन्हें जगह देने को तैयार है, क्यों सरकार ने फैसला ले लिया कि उनकी समाधि के साथ इनकी समाधि का तैयार करी जाए या इनकी वहां पे अंतिम क्रिया वहां पे करी जाए? और आप कह रहे हो सम्मान दिया? कैसे बेशर्म इंसान हो यार, हद कर दिए। एक आदमी दिवंगत आदमी 10 साल मनमोहन सिंह, उन जैसा मैंने हीरा आज तक नहीं देखा, उनके नोट अभी भी जेब में लेके घूम रहे हो गए तुम और उसके लिए कह रहे हो कमाल कर रहे हो यार कि उन्हें सम्मान दिया। ऐसा सम्मान दिया जाता है? इनसे पूछना चाहता हूँ कि बेशर्मी की हद इन्होंने पार की थी या हमने पार की है? आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आज मान सम्मान मनमोहन सिंह जी को मिला, क्या वो पीवी नरसिम्हा राव जी को नहीं मिलना था क्या? इनसे पूछिए। मोबाइल जेब में है ना? मोबाइल, हाँ बता रहा हूँ, मोबाइल जेब में है ना, निकालो अभी। पीवी नरसिम्हा राव जी की फैमिली ने कहा था जी हम अपना इनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करेंगे, हमें अपने गाँव में इनका अंतिम संस्कार करना है। चेक कर लो, मोबाइल जेब में है, टेक्निकल आदमी हो ना, निकाल लो मोबाइल डिटेल में। और उन्होंने कहा था कि हम इनका सम्मान अपने गांव में, पैतृक गांव में ले जाके करेंगे इनका अंतिम संस्कार। सच झूठ है? निकालो अभी, मोबाइल सबके हाथ में है, मोबाइल सबके हाथ में है, निकाल लो। अगर ये झूठ निकले तो बात है। पीवी नरसिम्हा राव जी के खुद के घर की व्यक्ति ने जी न्यूज के इंटरव्यू में अभी कहा था कि पीवी नरसिम्हा राव जी के जीते जी कांग्रेस के प्रतिनिधि को पहुंचाकर उनकी मृत्यु के बारे में पीवी नरसिम्हा राव जी से पूछा गया कि आप क्या दिल्ली में करवाएंगे या हैदराबाद में? और पीवी नरसिम्हा राव जी ने बोला था क्या यार बात कर रहे हैं, मुर्दे कब से बोलने लगे भाई? जीवित रहते हुए, कैसे क्या जीवित रहते हुए, इससे एक मिनट, कितनी कैसी मानसिकता कहने के जीवित रहते हुए उनसे पूछा जाएगा आप अपना अंतिम संस्कार कहाँ करवाओगे? क्या बेशर्मी भरे सवाल है यार तुम्हारे, हद हो गई। मैं तुमसे पूछूं कहाँ करवाओगे अपना अंतिम संस्कार? मैं बोलता हूँ, हाँ बताओ, मैं बता रहा हूँ, बताओ। सुनिए आप यदि ये प्रश्न मेरे से पूछेंगे तो आप मेरे स्वाभिमान को खंडित करेंगे और आप भारत के नागरिक कहने लायक नहीं है। मोदी जी से हिम्मत रख सकते हो पूछने की कि आपका अंतिम संस्कार कहाँ करा जाएगा? क्या बात करते हैं? मतलब जीते जी व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा अंतिम संस्कार कहाँ करा जाएगा, और उसके बाद उन्हें पता था कि वो कब मरेंगे, कब उनका अंतिम संस्कार होना है। कितनी बेशर्मी है। अरे भाई रहम करो यार। सुनिए आप, झूठ की भी एक हद होती है, पूरा देश जानता है ये बात। आप खुद पहले सोनिया गांधी जी से व्यक्तिगत ये सवाल पूछिए कि क्यों उन्होंने जीवंत रहते हुए और ये सवाल उठाया था नरसिम्हा राव जी पर। आप खुद पूछिए गए। झूठ में प्रचलित होने की शक्ति हो सकती है लेकिन प्रबल रहने की नहीं। प्रबल हमेशा सत्य रहेगा। और आज देश ने, पूरे देश ने सम्मान देखा। किसी अखबार ने छापा होगा, किसी न्यूज चैनल ने छापा होगा, किसी ने ट्वीट करा होगा, किसी ने पोस्ट करा होगा। आज जी न्यूज की कहीं किसी साइट पे निकाल के दिखा दो, कहीं किसी साइट पे निकाल के दिखा दो, इतना सा भी 4 लाइनों का शब्द निकाल के दिखा दो। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मनमोहन सिंह जी के, नरसिम्हा राव जी के बारे में कि उनके परिवार से पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। उन्होंने अंतिम में आपने ये क्या बोला था, उन्होंने निकालो आप। कहाँ देखा आपने, कहाँ से पढ़ा? न्यूज का शुद्ध इंटरव्यू है सुधीर चौधरी जी। अरे बिल्कुल दिखा रहा हूँ, आप चिंता मत करिएगा। सुधीर चौधरी जी ने उनके परिवार के व्यक्ति से, उसकी बात कर रहे हो, तिहाड़ी की बात कर रहे हो, जो 100 करोड़ रुपए रिश्वत मांगता है कि अगर मैं तुम्हारे को 100 करोड़ रुपए मुझे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे को जेल भिजवा दूंगा। उसकी बात में यकीन करोगे? वाह भैया वाह, फिर ठीक है तुम्हारा, फिर तुम्हारा कैलकुलेशन, तुम्हारा गणित बिल्कुल ठीक है। 100 करोड़ का मांगने वाला वीडियो मौजूद है, एक महीने की तिहाड़ जेल में जेल काट के आया था। उस पत्रकार पे भरोसा करते हो? शानदार 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 व्यक्ति पर प्रणब मुखर्जी की पुत्री ने, और प्रणब मुखर्जी ने साफ लिखा है अपनी पुस्तक में, आप पढ़ लीजिए। कल का ट्वीट देखिए प्रणब मुखर्जी की पुत्री का, उन्होंने पुस्तक की फोटो भी डाली। और मैं आपको एक और चीज कोट करना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति को जी न्यूज का वो इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए जिसमें पीवी नरसिम्हा राव जी के घर के व्यक्ति
बता रहे हैं उस इंसिडेंट को। निकालो ना, कहाँ है वो इंटरव्यू? पूरा इंटरव्यू दिखाऊं? पूरा छोटा आधा अधूरा कहीं तो होगा, निकालो निकालो। सुबह से यही चला रखा तुम सारे बीजेपी बेशर्म वालों ने, सारी बेशर्म जनता पार्टी ने सुबह से एक ही नैरेटिव चला रखा, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। अरे तुम इतने खैरख्वाह बनते हो, सिखों के इतने खैरख्वाह बनते हो, तो तुमने क्यों अपमान करा? तुमने क्यों अपमान करा ये बताओ ना। क्यों चलाया तो ऑपरेशन ब्लू? बिल्कुल, ऑपरेशन ब्लू स्टार पे आवाज उठाते हो ना, सिखों के नरसंहार पे आवाज उठाते हो ना, सिखों के साथ सहानुभूति दिखाते हो ना, तो सिख प्रधानमंत्री के साथ सहानुभूति क्यों नहीं दिखाई? बदलाव उतारा है उनके साथ, क्या उतारा तुमने? बदलाव उतारा उनके साथ तुमने अपना, आपसे बड़ा बनाएंगे। क्या कहना थे कि भाजपा कह रही कि हम स्मारक बनवाएंगे पहले, लेकिन ट्रस्ट का गठन होगा, क्या कहना है? कुछ नहीं बनवाते, इनके हिसाब से इन्हें लॉलीपॉप दे दिया गया, स्मारक बनवाएंगे। भैया जीते जी की कदर होती है, मरने के बाद की कदर होती है, मरते टाइम की कदर होती है। मरते टाइम तो तुम ले जाओ उसे 4 कंधों पर, उसके बाद कहो जी हम 1 लाख लोगों का शव यात्रा में इंतजाम करेंगे। क्या फायदा भाई उस चीज का? क्या फायदा उस चीज का? आज वो निगमबोध घाट पे एक आम आदमी की तरह उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, आसपास के रोड बंद कर दिए, बैरिकेड लगा दिए कि काफी सारे वीआईपी आने थे। ऐसे अंतिम संस्कार होता है? पूरे विश्व में जिस व्यक्ति की धाक, उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार इनका, बेशर्मों के इंसान यार, बेशर्म जनता पार्टी के सपोर्टर अभी भी दुनिया भर के तर्क देते रहेंगे इस मामले में, ऐसा करा वैसा करा, ऐसा करा वैसा करा। तुम सारी पुरानी चीजों को मिट्टी डालो, उनके साथ तुमने गलत क्यों करा भाई? क्यों गलत करा तुमने उनके साथ? पर नरसिम्हा राव वाली बात उठा के काउंटर क्यों करते हो तुम उस चीज को? क्यों काउंटर करते हो उस चीज को? अगर तुम्हें यही काम करने हैं तो फिर तुम्हारे में बेशर्म जनता पार्टी में फर्क क्या रह गया? क्या फर्क है? क्या कोट करोगे? क्या कोट? इन्होंने जो सिखों के स्वाभिमान और सम्मान की बात करी, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में सबसे निंदनीय कार्य इन्होंने किया, इनके कांग्रेस पार्टी ने किया। और अभी निगमबोध घाट निगमबोध घाट पर जो अंतिम संस्कार हुआ है वो इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि ये चाहते थे कि मनमोहन सिंह जी का भी अपमान हो, जैसे इन्होंने नरसिम्हा राव जी का किया था। ये अपमान हुआ है, हाँ, ये सम्मान हुआ है निगमबोध घाट पे। अभी जाके यहाँ पे सुनो मेरी बात, यहाँ के जो अंगले मरते हैं ना, सुन लो मेरी बात, बड़ी अजीब सी लगेगी, गंदी बात लगेगी, उनका भी सम्मान जाए, वो सब निगमबोध घाट जाते हैं। क्या ऐसी हैसियत रहेगी उनकी प्रधानमंत्री जी की? शर्म नहीं आती बिल्कुल ही? बेशर्म जनता पार्टी के इतने बड़े सपोर्टर हो गए, ये लीजिए और वो लीजिए। जी न्यूज के इंटरव्यू से क्या साबित करना चाहते हो? एक मिनट भाई साहब, इस जी न्यूज के इंटरव्यू से क्या साबित करना चाहते हो? कि तुमने जो अपमान करा वो सही, वो सही, तुमने जो अपमान करा, तुम्हारी सरकार ने जो अपमान करा वो सही? सुनिए ना भाई, घाट में एक ही लाइन लिखी होती है, नर हो नारी हो राजा हो रंग को आना सबको एक ही दिन है। अब ये मत भूलना, जिन्होंने अपमान कराया है ना वो भी वहीं जाएंगे। फिर मत रो ना कि हमारे इनके सीनियर लीडर का वहाँ पे अपमान हो रहा है। निगमबोध घाट भी नहीं, जमुना के किनारे जलवा देंगे। अपमान नहीं हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ, अपमान ये होता है। पीवी नरसिम्हा राव जी के बेटे कह रहे हैं, इस वीडियो में देखिए आप, सबको दिखाइए देश के जी न्यूज पर, कि हमारे पूज्य पिताजी का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने किया। एन विश्वास जी ने बोला है, एन विश्वास जी, देखिए नरसिम्हा राव जी के पोते। नरसिम्हा राव जी क्या पूरा डिटेल निकालोगे? उनके परिवार वाले लेके गए थे? अरे तथ्य और सत्य की बात कर रहे हो। पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु कब हुई? नरसिम्हा राव जी और तुम्हें मनमोहन सिंह में फर्क नहीं पता? दोनों में फर्क है। जो उनका अंतिम संस्कार हुआ, राजकीय अंतिम संस्कार हुआ था, वो आगरा में हुआ था। मनमोहन सिंह था जिसने ना हिंदुस्तान में लेके आए छुड़ा के। क्या कहना है कि अंतिम संस्कार पे भी क्या सरकार राजनीति कर रही है? क्योंकि विपक्ष राजनीति करके गई है। बेशर्म जनता पार्टी का सारे कलेवर उतर के नजर आ गए। दलितों से इनको अपमानित करने का इन्होंने ठेका रखा है, महिलाओं को इन्होंने, सिखों को इन्होंने। अब सिखों की बड़े हमदर्द बनते हैं। सिख जो बैठे थे, सारे के सारे किसान बैठे थे, उनको सबको खालिस्तानी इन्होंने ठहराया गया। बार बार सिख 84 का नरसंहार याद दिला के कहते हैं कि कांग्रेस ने सिखों के साथ गलत करा। आज आपने क्या सही करके दिखा दिया? आज क्या कैसे उंगली उठा सकते हो तुम किसी चीज पे? तुमने क्या सही कर दिया? क्या उनके लिए ये निगमबोध घाट ही बचा था? क्या इतनी इस कोने से उस कोने तक समाधि स्थल जो है 2-2.5-3 किलोमीटर में फैले हुए? और जबकि कांग्रेस कह रही है कि हमारे नेताओं के समाधि स्थल के साथ हम जगह देने के लिए तैयार हैं, उनका अंतिम संस्कार वहां करा जाए, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, कान ही नहीं दिया। क्यों भाई? बेशर्म जनता पार्टी का यही रूप है और यही रूप तुम्हारा रहेगा। विकृत मानसिकता, घटिया मानसिकता, घिनौनी मानसिकता जो लाशों पे भी राजनीति करती है, उससे बस। और मैं इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं कह सकता। राजनीति कांग्रेस ने की है। पहले उनको सिक्के नहीं लग रहे थे, उनके मृत्यु के बाद उनको सिक्के लगना चालू कर दिए। ऐसे ही भगेंगे कांग्रेस के असत्य फैलाने वाले लोग। इनको सत्य झेलने की ताकत नहीं है। मैं कहता हूं कि सत्य में हमेशा प्रबल रहने की शक्ति है। और मनमोहन सिंह जी का इतना विशाल स्मारक बनेगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, क्योंकि वो संवैधानिक पर्सनालिटी थे और भारत में उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं भी उनको व्यक्तिगत जाके नमन किया हूँ। प्रधानमंत्री जी नमन किए हैं, राष्ट्रपति जी नमन किए हैं।
और ओम बिरला जी नमन किए। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार शोक में है। ये कांग्रेस के लोग हैं जो गैर नेहरू प्रधानमंत्री को रोबोट के हिसाब से चलाते थे। अच्छा, लेकिन बोला जा रहा है कि के हिसाब से उपयोग करते थे। पर उनको जो मान सम्मान मिलना था वो कभी कांग्रेस ने नहीं दिया।